बात जब बिहार के भागलपुर की होती है तो सबसे पहले लोगों के जहन में भागलपुरी सिल्क, यहाँ का कतरनी चूड़ा, जर्दालू आम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय समेत कई बातें आती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से गरुड़ ने भागलपुर का नाम विश्व के भौगोलिक मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ी है। विश्व भर में स्टोर्क समूह के पक्षियों में सबसे संकटग्रस्त पक्षी गरुड़ माना जाता है, लेकिन कंबोडिया व भारत में 2 राज्यों में इसकी संख्या बढ़ रही है। असम और बिहार में गरुड़ों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहार के भागलपुर का कोसी कदवा के इलाके में गरुड़ की संख्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसे में बता दें कि यह विशालकाय पक्षियों में से एक है। वयस्क होने तक इसका वजन 12 किलोग्राम तक होता है। 2006 से 7 में लोगों ने जब इस पक्षी के बारे में जाना तब यहाँ इसकी संख्या 78 से 600 से 700 के बीच है। विश्व भर में 1200 से 1800 आंकी गई है। वही इनमें से 600 से अधिक गरुड़ सिर्फ भागलपुर में है। इसका कारण है कि नवगछिया के कदवा इलाके में गरुड़ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ उनके लिए वातावरण अनुकूल है। बड़े बड़े पेड़ों के कारण वहाँ वह सुरक्षित तरीके से अपना घोंसला बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग गरुड़ को भगवान की तरह मानते हैं। उसे कोई मारता नहीं है, जिस कारण से गरुड़ का प्रजनन में भी समस्या नहीं होती है। ऐसे में आपको बता दें, गरुड़ों के प्रजनन में सहायक पीपल, कदम, बरगद वृक्ष लगाया जाता है। इसके साथ ही भागलपुर के सुंदरवन में भारत का पहला गरुड़ पुनर्वास केंद्र है। कहीं गरुड़ बीमार पड़ जाता है तो वह पेड़ से गिरकर घायल होता है तो वह वन विभाग उसे गरुड़ पुनर्वास केंद्र लाकर उसका इलाज करता है। जब वह स्वस्थ होता है तो फिर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। गरुड़ों के संरक्षण के लिए किए जा रहे तरह तरह के इन कार्यों से वो खुद को महफूज मानते हैं। यही वजह है कि संख्या में इजाफा हो रहा है। स्थानीय लोग गरुड़ को लेकर काफी जागरूक हैं। लोगों ने बताया कि गरुड़ के साथ यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। गरुड़ की सुरक्षा के लिए यहाँ लोगों को गरुड़ सेवियर और गरुड़ गार्जियन बनाया गया है। स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संस्था, पक्षी प्रेमियों, वन विभाग और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से गरुड़ यहाँ सुरक्षित है और उनकी संख्या बढ़ रही है। इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के स्टेट कोऑर्डिनेटर पर्यावरणविद अरविंद मिश्रा ने 2006 से 7 में गरुड़ के बारे में जाना, तब यहाँ गरुड़ की संख्या 78 थी। अरविंद मिश्रा द्वारा गरुड़ों पर लिखी लेख भी लंदन में छपी, रिलीजन एंड नेचर कंजर्वेशन में छपी है। अरविंद मिश्रा ने बताया कि 2006 में हमने देखा कि बिहार में भी गरुड़ प्रजनन करते हैं। भागलपुर के कदवा इलाके में कदम, पीपल और बरगद के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते थे, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हमने लोगों को यह बताया कि यह गरुड़ विलुप्त होती पक्षियों में से एक है, जिसे बचाने की जरूरत है। आप इसकी सुरक्षा करें। जिसके बाद से लोगों इसकी सुरक्षा करने लगे, जिसके कारण गरुड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये गरुड़ चारा करते हैं नदियों के किनारे और प्रजनन करते हैं बड़े पेड़ों पर, जैसे पीपल, कदम, सेमल, गूलर, गंभार, इन सब पेड़ों पर ये प्रजनन करते हैं। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है कि आसाम में ये बहुत एक ज़माने से प्रजनन किया करते हैं और उसके बाद ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। इसकी खोज हमने और हमारे सहयोगी जयनंदन मंडल जी ने मिलकर 2006 में खोजा कि ये बिहार में भी प्रजनन करते हैं। बाद में हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से खोज की तो कोसी के दियारा में हमें 16 घोंसले इनके मिले, जो जहां अभी आप होकर आए हैं। तो उस समय इनकी जो अनुमानित संख्या थी वो थी 78। तो हम लोगों ने ये पता लगाया कि इनको खतरे क्या क्या हैं, उनको पहले निपटाया जाए। फिर हमने कहा कि ये जिन पेड़ों पर प्रजनन कर रहे हैं उन पेड़ों को भी आप सुरक्षा कीजिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब गरुड़ों को यहाँ सुरक्षा मिली तो इनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। इतनी अप्रत्याशित वृद्धि किसी भी विलुप्त होने वाले जीव की शायद ही कभी हुई हो। हम लोग 2006 से इसमें जुड़े हुए हैं। अरविंद मिश्रा और जयनंदन मंडल के साथ में हैं और 2006-7 से हम लोग जुड़े हुए हैं और उसी समय से ये संख्या बढ़ रही है संख्या।
लगभग कितने की संख्या में होगी? अभी 6 और 700 के बीच है 6-7 कदवा दियारा में और खैरपुर पंचायत लेकर। पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, अब किस तरह से कम संख्या अभी भी बड़े बड़े पेड़ और छोटे पेड़ पर भी कदम जैसे सेमल है, कदम है, इन सब पेड़ों पर घोंसला लगा। गरुड़ यहाँ जो है हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, जो हम जानते हैं उससे पहले से भी रहता था। पप्पा लोग बोलते हैं बहुत दिन से रहता है और ढेर संख्या में था। अभी कम होने का कारण? अभी कम होने का कारण हो गया कुंची, मतलब उसका चारा रहने का जगह सही तरीका से न है तो कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी कहाँ पे रहते हैं गरुड़? देखिए ठंडी का सीज़न में वो आ जाते हैं यहाँ, जब गर्मी का सीज़न आता है तो वो कोसी किनारा चले जाता है, वहीं मछली उछली भोजन करता है, अपना वहीं रहता है। ग्रामीणों के द्वारा कैसे संरक्षित किया जा रहा है गरुड़ को? ग्रामीण यहाँ का ग्रामीण जो है उसके द्वारा भरपूर उसका सेवा किया जाता है, मतलब मारपीट नहीं होना चाहिए, इस पर ज़्यादा कार्रवाई। उससे तो देखते हैं बहुत पशु पक्षी आदमी मार मार के खाता है, लेकिन गरुड़ को छेड़खानी करना दंडनीय अपराध यहाँ माना जाता है।